Welcome back to my YouTube channel. In this session, I will explain you meaning of cooperative society and features of cooperative society. This is the last business organization of lesson number 4, in which I have explained you different types of forms of a business organization, like sole trading person, partnership firm, joint Hindu family business, joint stock company, and the last one, cooperative society. The first for business main motive is to earn the profit. So there is a business started by the government which is known as cooperative society. This business can be also run by the private rich businessman. And now I will like you basic meaning of cooperative society. Cooperative society is the organization run or managed by the government. There are two government, state government or central government. The main motive of the cooperative society is to provide the services to the weaker section of the society. In such organization, government appoint different kind of employee on behalf of the government organization. The members who work in the organization are also known as shareholders or members of the organization. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रन ओन मैनेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, जिसमें दो गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल रहेगा, या तो स्टेट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव रहेगा लोगों को सर्विस देना, लेकिन किसको? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने एनजीओ देखा रहेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट के राशन के शॉप देखे रहेंगे, म्युनिसिपैलिटी या गवर्नमेंट स्कूल देखा रहेगा। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर सारे एक्सपेंसेस मैनेजमेंट डिसीजन प्लानिंग पॉलिसी गवर्नमेंट करती है। सिर्फ उसको रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए लोगों को अपॉइंट किया जाता है, या इन्वेस्टर पाने के लिए जिसको रखा जाएगा वो भी मेंबर या शेयर होल्डर्स होंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन है, बस फर्क क्या है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह से फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ जिसको मैं नाम देता हूं कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिर्फ दो चीजें इसका याद रखना, द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस इज टू प्रोवाइड द सर्विस, एंड सेकेंड वन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। I hope meaning समझा रहेगा। So now I will explain you features of cooperative society, and the first one is open membership. Yes, anyone can become the member of the organization if he or she wish to provide the services. Then the person can become the member of the cooperative society. There is no obligation on joining the business of cooperative society. You belong to any caste, color, religion, it will not affect the society of membership. आप इस बिजनेस के अंदर कभी भी मेंबर्स बन सकते हो, आप कोई भी जात, कलर, लैंग्वेज को कोई भी फर्क नहीं दिखता है, अगर आपका लोगों के प्रति सर्विस करने का मकसद है तो। एंड द फर्स्ट वन इज ओपन मेंबरशिप, इन अ वेरी कॉमन लैंग्वेज, ओपन फॉर ऑल। कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन में आके अपनी सर्विसेज दे सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, शेयर्स खरीद सकता है, किसी भी कास्ट रिलीजन से ये कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मींस ईच एंड एवरीवन विल गेट इक्वल वोटिंग राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में फुल मैनेजमेंट जो है वो फ्रीडम से चलता है। जितने भी लोग काम करते हैं सबको फुल फ्रीडम दिया गया ओपिनियन देने के लिए। वन मेंबर वन वोट और वन शेयर वन वोट करके आपको कंसेप्ट बुक में दिखेगा कि अगर कोई फैसला लेना है तो हर एक को एक बार वोटिंग करने का पावर मिलता है, और इसलिए कहा गया है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। थर्ड वन, मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ अ मैनेजमेंट कमिटी
जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट रहेगा उनके हाथ में पूरा पावर दिया रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। पर प्लान एंड पॉलिसी सारे खर्चे वो गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट खुद रोज आके काम नहीं करती है तो वो अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट कमेटी को, और उस मैनेजमेंट का कमेटी का काम रहता है इस सोसाइटी को रन करना, देखना कि सही तरीके से सारे फंक्शन हो रही हो। So in the case of a cooperative society, each and every decision will be taken by the management on the behalf of the government. Next, registration is compulsory. If you are planning to open a cooperative society as a private business, means if any private or rich class of a person want to provide service to the weaker section of the society, in that case registration is compulsory. As per the Cooperative Society Act 1912, अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को या ऐसी सोसाइटी को फॉर्म करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आप ये बिजनेस चालू नहीं कर सकते। एंड दैट्स द रीजन दे हैव सेड कि यस, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन द केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। Then numbers of members, simple, minimum 10 and maximum unlimited. कम से कम 10 मेंबर्स होने ही चाहिए अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना है या रन करना है, लेकिन मैक्सिमम पे कोई भी लिमिटेशन नहीं दिया हुआ। इफ यू विश टू वर्क फॉर द सोसाइटी यू हैव फुल परमिशन टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर जब आप बुक में पढ़ोगे तो वहां पे भी ज्यादा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ ये बताया कि कम से कम 10 होने चाहिए और मैक्सिमम कम जितने भी चाहिए चलेगा। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटीज। द मेंबर हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन और द शेयर होल्डर हु हैव इन्वेस्टेड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड इन द केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ जितना प्रॉमिस किए इन्वेस्टमेंट करने का उतना ही इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद कुछ भी एक्सपेंसेस होता है या कुछ भी खर्चा होगा वो सारे लायबिलिटीज मेंबर्स या शेयर होल्डर्स पे नहीं की जाती है। एंड दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट। लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड थी, वैसे कोऑपरेटिव में भी मेंबर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड रहेगी। उन्होंने सिर्फ जितना इन्वेस्टमेंट है, जितना स्पॉन्सर करने का वादा किया है, जैसे वो इतना कर देंगे उसके बाद उनकी कोई भी लायबिलिटीज नहीं। नेक्स्ट, इक्वल वोटिंग राइट। एवरीवन गेट इक्वल रिस्पेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इक्वल पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। Whenever there will be any kind of decision taken by the cooperative society, each and every member have to give vote, and the voting will be done on the equal basis. ऐसा नहीं है कि आप पावरफुल हो, आप हेड हो तो आपको वोटिंग करने का ज्यादा पावर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी मेंबर्स हैं सबको इक्वल वोटिंग राइट्स करने का अधिकार है, सबको अपना ओपिनियन देने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ही है जो सबको साथ में लेके रन होता है और जिसको मैं कहता हूं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड द लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन चारों का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। पर ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना by selling the goods at cheaper price। कम प्राइस में ये सोसाइटी क्या करती है, लोगों को सामान बेचने का काम करती है और इसलिए इनका मेन मोटिव क्या है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी जगह देखा रहेगा राशन की दुकान है, गवर्नमेंट के आज की तारीख में गवर्नमेंट अपने खुद के फ्रूट वेजिटेबल्स ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जो बाकी बिजनेसमैन से कम प्राइस में अपना सामान बेचने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका मेन मोटिव ही है कि हमारे पास जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हैं या गरीब वर्ग के लोग हैं उनको सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। और इसलिए ये जो लास्ट पॉइंट है वो इस कंसेप्ट का, इस टीचर्स का मेन है
कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। और इस तरह से आज के सेशन में मैंने आपको मीनिंग ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फीचर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी समझाया, जहां पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन विच रन ओन मैनेज बाय द गवर्नमेंट with the help of shareholders or members, such organization is known as cooperative society. The main motive of the cooperative society is to provide services. In cooperative society, each and everything is equally shared among each and every shareholders or members of the society. And then I will explain you the features of a cooperative society, in which we have seen organization is open for all. There is a democratic principles of management. Each and everyone have full freedom to give their opinion. The management is in the hand of a management committee or managing committee who look after the business daily work. Registration is compulsory as per the Cooperative Society Act 1928. In cooperative society, minimum 10 and maximum unlimited members. Then the liabilities of a member who invest in the company or who involved in the business, they have a limited liability. Each and every member gets equal voting right. There is no difference between rich and poor class of members. Everyone gets equal voting right, and the main motive of the organization is to provide the services. So I hope meaning and features of cooperative society is clear. Thank you very much.